राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तो जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं उस संकट की जिसने आम आदमी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। दरअसल रेवाड़ी में सड़कों के किनारे अवैध होर्डिंग्स की भरमार है, जिससे अधिकारी अनजान हैं और अंधड़ में दिल्ली रोड और गढ़ी बोलनी रोड पर दो भारी भरकम अवैध होर्डिंग गिरे हैं। कहीं कोई गाड़ी जा रही होती तो जान तक जा सकती थी। अब होर्डिंग माफिया ने रेवाड़ी से निकलने वाले तमाम सड़कों पर ग्रीन बेल्ट में हजारों की संख्या में अवैध होर्डिंग्स को लगा रखा है। वहीं सोनीपत में मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तेज आंधी तूफान बारिश की चेतावनी जारी की है। अब ऐसे में सोनीपत के जीटी रोड पर लगे अवैध होर्डिंग लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो क्या समय रहते अधिकारी समस्या से जनता को निजात दिलाएंगे? तो अवैध होर्डिंग्स की जो भरमार शहरों के अंदर आप देखते हैं, अब इस पर आपकी राय क्या है ये आप बता सकते हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों की जान पर भी ये भारी हो सकते हैं। और अवैध होर्डिंग क्योंकि इसमें नियम का ख्याल नहीं रखा जाता है, किसी भी तरह का कोई भी आप कह सकते हैं कि कानून और नियम उसकी पालना नहीं होती और इस वजह से अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है, ये एक बड़ा प्रश्न है। आपकी राय इस पर क्या है? आप कॉल करके हमको अपनी राय बता भी सकते हैं। अब सवाल यही है कि क्या जो जिम्मेदार हैं वो अब हादसे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि होर्डिंग्स के गिरने की वजह से कई बार इसके पहले भी हादसे हुए हैं। और इस समय जिस तरह का आप देख रहे हैं कि लगातार जो मौसम बार बार अब बिगड़ रहा है, अंधड़ और आंधी तूफान की वजह से जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बन रही हैं, उन सब के बीच में ये ज़रूरी है कि ऐसे जो जिम्मेदार हैं वो ये सुनिश्चित करें कि इस पर जो कार्रवाई है वो कैसे होनी चाहिए। रेवाड़ी में अवैध होर्डिंग के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत के बाद भी रेवाड़ी प्रशासन चेतने का काम नहीं कर रहा है। लगातार रेवाड़ी में अवैध होर्डिंग चारों तरफ देखे जा सकते हैं। नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे या फिर तमाम सड़कें, ग्रीन बेल्ट पूरी तरह से अवैध होर्डिंग से अटी हुई है। पिछली बार भी हमने जो इंडिया न्यूज हरियाणा की जो खास मिनट उसमें आप लोगों को दिखाया था किस तरह से तमाम जो ग्रीन बेल्ट है अवैध होर्डिंग लगे, और जैसे भी अंदर और तूफान आता है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और रेवाड़ी में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। वहीं हम रेवाड़ी में बीएमजी मॉल के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से शहर के बीचों बीच अवैध होर्डिंग का जाल फैला हुआ आप देख सकते हैं। आप सड़कों पर देखें किस तरह से जो छत है अवैध होर्डिंग लगी हुई है और कभी भी अंदर और तूफान में ये होर्डिंग गिरने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है और कभी भी कोई जान जा सकती है। बावजूद इसके रेवाड़ी प्रशासन कतई अलर्ट नहीं किया। तमाम जब रेवाड़ी डीसी से बात की गई तो उनको सीधे तौर पर यही कहना था कि मामला संज्ञान में नहीं है, कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि ये पहला कोई ऐसा मामला नहीं है। लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। रेवाड़ी के दिल्ली रोड में हादसा के पास जब अवैध होर्डिंग गिरा था तो एक व्यक्ति की मौत हुई थी, बेहद दर्दनाक मौत थी। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? लेकिन सवाल यही है कि तमाम दावे लेकिन सूरत बदलती नहीं है। आखिर ये सूरत कब मिलेगी? इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से रेवाड़ी ही नहीं पूरे हरियाणा में इस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, किस तरह से तमाम जिलों में अवैध होर्डिंग की भरमार है। वहीं दूसरा बड़ा सवाल है कि इन अवैध होर्डिंग से सरकार के राजस्व को भी बड़ा चूना लगाया जा रहा है, क्योंकि एक एक अवैध होर्डिंग से महीने के लाखों रुपए कमाए जाते हैं। रेवाड़ी में अकेले 1000 से ऐसे साइट है, ऐसे में करोड़ों रुपए का जो राजस्व का चूना है हर महीने लगाया जा रहा है सरकार को। ऐसे में देखना होगा कि आखिर रेवाड़ी के अधिकारी कब चेतेंगे और अवैध होर्डिंग के जो माफिया है, अवैध होर्डिंग माफिया है, उन पर कार्रवाई कब करेंगे और कब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी शहर हो या तमाम अप्रोच रोड, नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे, तमाम जगह ग्रीन बेल्ट हो, शहर के बीचों बीच हो, इस तरह की अवैध होर्डिंग लगी हुई आप देख सकते हैं, लेकिन कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
तो अवैध होर्डिंग की भरमार है, लेकिन इस पर जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और अब इस पर क्या आपकी राय है? आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी राय को साझा कर सकते हैं। राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों की जान के साथ भी एक तरीके का ये खिलवाड़ है, और इस पर कैसे अंकुश लगे, आप इस पर क्या सोचते हैं? जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा करिए, क्योंकि ये बेहद गंभीर विषय है और इस तरह के हादसे कई बार पहले भी हो चुके हैं। अब आंधी और तूफान आप देख रहे हैं कि लगातार, चूंकि मौसम विभाग इसको लेकर के अलर्ट बार बार दे रहा है, और आप हर दिन देख रहे हैं कि आंधी और तूफान किसी न किसी शहर में दस्तक ज़रूर दे रहा है। तो ऐसे में अगर तेज़ हवा या आंधी या इस तरह की कोई स्थिति बने और ये होर्डिंग्स अगर गिर जाएं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ा हादसा भी हो सकता है। और ऐसे में अगर किसी तरह का कोई नुकसान हो तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? तो क्या हादसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेवाड़ी में, आप जितने भी बड़े शहर हैं, आप देखिए, आप अपने शहर का अगर आकलन करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जगह जगह इसी तरह की जो होर्डिंग्स हैं वो आपको दिखेंगी। अब उसमें ज़्यादातर इस तरह की भी हो सकती हैं जिसकी कोई परमिशन ना हो, जिसमें नियम और मानकों का पालन ना किया गया हो। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सारी होर्डिंग्स अवैध तरीके से ही लगी हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो होर्डिंग्स इस तरह की लगी हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, इस पर आप अपनी राय जुड़िए हमारे साथ और राय हमारे साथ साझा करिए। हमारे साथ दीनदयाल जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दीनदयाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा ये मामला यहाँ 24 घंटे, आज 4 बजे से 24 घंटे की नदी है। ये पब्लिक का पैसा ऐसे बर्बाद कर रही है, कमेटी वाले सुनाई करने नहीं रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया दीनदयाल जी, आप जुड़े और आपने हमारे साथ जुड़ करके राय को साझा किया। तो आप भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी राय बता सकते हैं, क्योंकि अवैध होर्डिंग की वजह से क्या आपके शहर का भी ऐसा ही हाल है कि आपके यहाँ भी जिम्मेदार इस पर आंख मूंदे हुए हैं? क्या स्थितियाँ हैं आपके यहाँ हैं, आपके शहर में? आप इसको भी जुड़िए और बताइए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। और ऐसे में अगर ज़रा सी भी लापरवाही ऐसे मौसम में बहुत भारी पड़ सकती है, तो इसलिए इस पर बोलना ज़रूरी है। अवैध होर्डिंग्स की भरमार है और कई जगह पर होर्डिंग्स आप देखते हैं कि गिरे हुए आपको दिखते भी हैं। रेवाड़ी का भी जो अभी हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, उसमें भी आपने देखा किस तरह से अवैध होर्डिंग गिरने की वजह से, बस गनीमत ये रही कि कोई हादसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय से वहाँ कोई वाहन गुजर नहीं रहा था। लेकिन अगर कोई गाड़ी, कोई वाहन उस समय अगर मौके पर होता और उसकी चपेट में आ जाता तो फिर बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो फिर क्या हादसे को दावत देते हुए ये होर्डिंग्स आपको नज़र आते हैं? क्या इस पर नियम और जो मानक बनाए गए हैं, क्या उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? आप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को आप देखिए, इस पर कॉल करके आप अपनी राय हमारे साथ साझा करिए, क्योंकि राजस्व का भी नुकसान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो इसमें अनजान बना हुआ है। और अब इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए या इसमें जो नियमों की पालना सख्ती से सुनिश्चित होनी चाहिए, उसमें ये लापरवाही क्यों है? इस लापरवाही के पीछे के क्या कारण आपको नज़र आते हैं? क्या इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या इसके पीछे की आपको जो कारण है वो दिखते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपके शहर में भी इसी तरह से अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो कि किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि कमोवेश लगभग हर शहर के अंदर आपको इस तरह के जो होर्डिंग्स हैं वो दिख जाएंगे। तो ये बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, घरों पर, छतों पर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर, चौक चौराहों पर आपको इस तरह से ये होर्डिंग्स लगे हुए दिख जाएंगे। और अगर कोई हादसा हो जाए इन होर्डिंग्स की वजह से, तो फिर जो जिम्मेदार हैं वो बचते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि कार्रवाई की बात और तमाम जो बातें हैं वो इसके बाद हादसे के बाद कही जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि उससे पहले ही जो सुरक्षा के उपाय हैं वो क्यों नहीं अपनाए जा रहे हैं? क्योंकि इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, इसको लेकर के मानक बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, लेकिन उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस पर आप नहीं लगा सकते हैं, ये नियम है। होर्डिंग का साइज़ पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है कि इससे बड़े होर्डिंग्स आप नहीं लगा सकते हैं, और उसके लिए भी बहुत तय मानक हैं कि किस तरीके से और कितना बड़ा होर्डिंग और किस आधार पर वो लग रहा है। सबको लेकर के पहले से ही सख्त नियम, गाइडलाइंस सब हैं, लेकिन जाहिर है कि लापरवाही है और इस वजह से आपको जगह जगह इस तरह के होर्डिंग्स दिख जाएंगे। अब उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अमानक होते हैं और वही हादसे का कारण बनते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हुए हैं। भारी बारिश या आंधी तूफान में जब ये होर्डिंग्स गिरते हैं तो फिर इसकी जद में आने से बहुत बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समय रहते उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं, और जो जिम्मेदार हैं वो इस तरह की कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए इस पर आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा ज़रूर करिए और आप बताइए कि आपको क्या
नज़र आता है और आपको क्या लगता है कि इसमें कौन जिम्मेदार है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या जानबूझ करके अधिकारी इस पर आंख मूंदे हुए हैं और क्या वजह है कि शहर आपको इस तरह से होर्डिंग से पटे हुए नज़र आते हैं? क्योंकि ज़्यादातर इसमें ऐसे होर्डिंग्स हैं जो कि मानक के अनुरूप नहीं हैं और अब ज़रा सी भी आंधी या तूफान अगर आए तो फिर ये सीधे सड़क पर आकर के या किसी भी चीज़ के ऊपर गिर सकते हैं और ऐसे में अगर वहाँ से कोई राहगीर गुजर रहा है, कोई वाहन गुजर रहा है, कोई शख्स अगर वहाँ पर मौजूद है तो ये उसके लिए बड़े हादसे का सबब हो सकता है। तो क्या किसी बड़े हादसे का इंतज़ार हो रहा है कि उस समय रहते इन अमानक के जो होर्डिंग्स हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये रेवाड़ी शहर की हैं, लेकिन इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो और भी शहरों का हाल कमोबेश ऐसा ही है। आप हाईवेज़ पे चले जाइए, बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको वहाँ पर भी दिख जाएंगे। कई वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे जिसमें ये होर्डिंग्स गिरने के बाद आपने देखा कि किस तरह से जो दुर्घटनाएं हैं वो दिखी हैं, लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी हैं। तो ये गंभीर विषय है, तो आप बोलिए इस तरह के विषय पर और आप बताइए कि आपकी जो राय है वो क्या है। अब गुड़गांव से हमारे साथ एक दर्शक कुश जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो एक तो मुद्दा आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है सर, इसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती है। एक तो होर्डिंग्स लगे रहते हैं और होर्डिंग से जो राह पे जो रोड्स पे जो हाईवे पे जो लोग चलते हैं उनका ध्यान डाइवर्ट होता है और से गाड़ी चलाने में कई बार तो हमने देखा हादसे हो जाते हैं क्योंकि ध्यान उस तरफ जाता है और फिर अचानक से हादसे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है कई बार हमने देखा है कि होर्डिंग्स जो लगे होते हैं वो कई बार आंधी तूफान में टूट जाते हैं। टूटने की वजह से फिर वो रोड पे आ जाते हैं, कभी गाड़ी से टकरा रहे हैं, कभी टेम्पो से, कभी ट्रक से, कभी कुछ हो कभी कुछ। तो मेरा यही मानना है कि जो भी अगर ये बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लग रहे हैं ये हाईवे हैं, सड़कें हैं, इन पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे इनको तुरंत हटा देना चाहिए। तो ये क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा का सवाल है और अगर ये नहीं हटेंगे तो हादसे ऐसे होते रहेंगे सर। और आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है ये गुड़गांव में, क्योंकि मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ तो गुड़गांव में तो ऐसे होर्डिंग्स की भरमार है सर। मेरी गुजारिश है सरकार से और प्रशासन से, जो भी मुझे सुन रहा है आपके जरिए, तो गुड़गांव में जितने भी होर्डिंग्स हैं उनको कृपया करके हटाया जाए और ये ताकि लोगों को चलने में दिक्कत ना हो और जो हादसे हो रहे हैं उनसे बचा जा सके सर। चलिए, बहुत शुक्रिया कुश जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी अपनी राय बता सकते हैं। अब कुश जी जो कि जुड़े गुड़गांव से, उनका ये कहना है कि गुड़गांव में आप देखिए होर्डिंग्स की भरमार है और जाहिर है, क्योंकि मैं भी आपको ये कह रहा था, आप अपने शहर का हाल देखिए, आपके शहर में आपको इसी तरह के न जाने अनगिनत होर्डिंग्स दिखेंगे जो इसी तरह से कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पर या बहुत जगहों पर रेजिडेंशियल इलाकों में भी आपको दिख जाएंगे। चौक चौराहों पर आपको इसी तरह के होर्डिंग्स दिखेंगे, हाईवेज़ पर आपको दिखेंगे। तो ये मानक के विपरीत जो भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, देखिए इसमें जो तय मानक के अनुसार हैं उससे कोई समस्या नहीं है। गौरव हमारे साथ अगले दर्शक हैं यमुनानगर से, उनका रुख करते हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो ड्राइविंग करते हैं दरअसल इनका ध्यान जो है ये ड्राइविंग की तरफ नहीं रहता और ये फोन में लगे रहते हैं, इधर उधर इनका ध्यान होता है, तो ये भी इनकी एक्सीडेंट का कारण बनता है। और ये जो हाई स्पीड कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तब भी जो है ये भी एक्सीडेंट का कारण बनता है और ध्यान हमेशा ड्राइविंग की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए गौरव जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। हालांकि गौरव जी का भी ये कहना है कि जो ड्राइविंग लोग करते हैं उस पर भी वो कह रहे हैं कि लोगों को नज़र रखनी चाहिए, प्रशासन को रखनी चाहिए नज़र। इस पर भी इंडिया न्यूज़ हल्ला बोल पहले भी कर चुका है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस विषय को भी उठाएं, क्योंकि ड्राइविंग से भी जुड़े हुए बहुत सारे मामले सामने आते हैं। लेकिन आज चूंकि विषय होर्डिंग से जुड़ा हुआ है तो उस पर भी आप ज़रूर बोलिए। सिरसा से दीनदयाल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। दीनदयाल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। एक तो हमारे सत्ता में ये सड़कें नहीं टूटी हुई है, कई बार ऑटो वाले जाते हैं तो ले जाते हैं, निकले लड़के सड़कें टूटी हुई है सारी शहर की। हेलो जी, चलिए, बहुत शुक्रिया दीनदयाल जी। देखिए, लोग अपनी समस्याओं को भी साझा कर रहे हैं। अब दीनदयाल जी का ये कहना है कि सिरसा में सड़कें टूटी हुई हैं, उसकी वजह से भी हादसे होते हैं। तो परेशानियों को लोग इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करते हैं और चूँकि लोगों का भरोसा है कि जिस तरह के विषय इंडिया न्यूज़ हरियाणा अपने इस कार्यक्रम में उठाता है उस पर समाधान भी होता है, सरकारें भी सुनती हैं। तो इसलिए अवैध होर्डिंग्स पर भी आप बोलिए। हल्ला
और चलिए इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।